श्री श्रद्धेय खगोल कृष्णा जी महाराज ने कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों को हो रही परेशानी पर चिंता व्यक्त करते हुए केंद्र व सभी राज्य सरकारों से मजदूरों की संवेदना प्रकट करते हुए सरकार द्वारा रेल बसों द्वारा उनकी गांव-गांव पहुंचाने की अपील की। भागवत वक्ता श्रद्धेय खगोल कृष्णा जी महाराज ने मजदूरों के प्रति संवेदना जाहिर करते हुए कहा कि श्रमिक जन हमारे देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए इनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। आज पिछले 50 दिनों से घोषित लॉकडाउन ने शहरी क्षेत्रों में दिहाड़ी पर काम कर रहे मजदूरों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महाराज श्री ने केंद्र व राज्य सरकारों से एक ऐसे बिल की बनाने की अपील की है जिसमें ठेकेदारों के द्वारा अपनी मनमानी के रोकने को एक तय शुल्क राशि राष्ट्रीय स्तर पर घोषित करने की मांग की, जिससे मजदूरों पर ठेकेदारों की तानाशाही पर अंकुश लग सके। सभी भारतवासियों को सादर सप्रेम जय श्री कृष्ण। मित्रों, अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन 4 का प्रारंभ होने जा रहा है, जिसमें तमाम एडवाइजरी घोषित की हैं। वह सारी प्रक्रिया सराहनीय हैं, लेकिन केंद्र सरकारों और राज्य सरकारों के बीच में जो फुटबॉल खेल चल रहा है, उसका कोपभाजन उन अप्रवासी मजदूरों को भोगना पड़ रहा है। मैंने पहले भी कई वीडियो के माध्यम से सरकारों को अनुरोध किया, लेकिन कहते हैं कि जब भगवान की इच्छा होती है तभी वो काम होता है। अब हमारे कहने से तो नहीं, लेकिन भगवान उनको सद्बुद्धि दें कि आपस की खींचतान में उन मजदूरों का तो नुकसान ना हो। अभी मुझे कई साथियों ने बताया कि ब्रज प्रदेश में भारतीय राजधानी के दिल्ली सीमा से सटे हुए कोसी कला में मंडी समिति में हजारों मजदूर फंसे हुए हैं, और ऐसे ही तमाम जिलों में उत्तर प्रदेश में मजदूरों के प्रति बहुत बुरा हाल हो रहा है। कोई राज्य परिवहन की बसें तक नहीं है, और अभी हाल में तो कई ऐसी तस्वीरें आई जो मन को विचलित कर देती हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगीनाथ जी से कहना चाहता हूं कि आपकी कार्य क्षमता पर, आपके नेतृत्व क्षमता पर कोई शक नहीं। आप बहुत ही सुयोग्य, सक्रिय और समाज को समर्पित रहने वाले व्यक्तित्व के धनी हैं, लेकिन मजदूरों की पलायन के समय पर थोड़ा आप, पता नहीं आपकी बात को ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं मान रहे, पता नहीं जिला स्तर पर या तो अनदेखी हो रही है, क्या कारण है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश में मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है इन मजदूरों का बुरा हाल है। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कई प्रदेशों में मजदूरों के प्रति दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है, और उसका कारण ये है, मध्य प्रदेश में ऐसी तस्वीरें विचलित आई जिनको देख करके मन रो गया। एक बैलगाड़ी, एक अकेले बैल से लेकर दूसरा आदमी दूसरा बैल बन करके अपने परिवार को ले जा रहा है। वही हाल मध्य प्रदेश में हो रहा है। मुंबई में भी कई घटनाएं, और हरियाणा के जो जिम्मेदार मंत्री कह देते हैं कि भाई दिल्ली से लोग आ रहे हैं इसलिए हो रहा है, मजदूरों को हम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मेरा सभी केंद्र सरकार के जिम्मेदार लोगों से, प्रदेश सरकारों के जिम्मेदार लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि भाई इन हमारे श्रमिक भाइयों के लिए ज़रा सोचो, कुछ ऐसा जल्दी करो जो ये घर पहुँचें, क्योंकि इनको आपके द्वारा तमाम दी गई एडवाइजरियों से भी लड़ना है, क्वारंटीन भी होना है। इसलिए मैं प्रदेश के तमाम सचिवों, जिलाधिकारियों, उनके नीचे एसडीएम, तहसीलदार भाइयों, सबसे अपील कर रहा हूं, तुम्हारे नतमस्तक होते हुए लाख लाख शीश नवा रहा हूं, भाई इन मजदूरों के लिए थोड़ा सोचो, इनको आ रही परेशानियों के बारे में सोचो। ये चिलचिलाती धूप में, कड़कड़ाती जो गर्मी, जो चिलचिलाती धूप है जिसमें सूरज की तपिश हम झेल नहीं सकते, और वो हजारों मजदूर भाई अपने बच्चों के साथ पैदल आते हुए, आपको कम से कम चिंतित होना चाहिए, जवाबदेही होना चाहिए। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार आला अफसरों, जिम्मेदार मंत्रियों, सचिवों, हरियाणा प्रदेश, महाराष्ट्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, खासकर जहां बिहार में
क्या खलबली हाहाकार मचा हुआ है, जरा आप सोचें। और मैं रेल मंत्रालय से भी ये खास कहना चाहता हूं कि कम से कम मई और जून के महीने में रेल गाड़ियां अलग से चलती रहें और इनको बेटिकट मुफ्त यात्रा करा करके इनके जिला मुख्यालयों पर पहुंचा करके वहां से फिर इनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाए। और इस बीच में मेरा समाज सेवियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन है कि जहाँ जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपको पलायन प्रवासी मजदूर भाई मिल जाएं तो उनको सम्मान से उनकी सेवा करें। इस बीच में मैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग के दिल्ली से और मथुरा आगरा के बीच में मैं बहुत अपने पुराने साथी समाज सेवियों को देख रहा हूँ। उन सभी के मैं नाम जानता हूँ। अगर एक का नाम लूँ तो 10 लोग 20 लोग हैं, बहुत लोग हैं। सभी को मैं शीश नवा करके आभार व्यक्त करता हूँ। मैं देखता हूँ सोशल साइट के माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम और तमाम न्यूज पोर्टल चैनल, मैं उन समाजवीरों को, उनके परिवारों को धन्यवाद देता हूँ कि अपनी पत्नियों, बच्चों और अपने मित्रों के साथ लगे हुए हैं। कोई मंडी समिति पे जाकर के स्टॉल लगा रहा है। और अभी तो मैंने आज एक वीडियो और देखा हमारे कोसीकल्ला से भाई तरुण सेठ जी का, जो कि मजदूरों के जब भोजन दे रहे थे तो वो उन एक महिला से पूछ भी रहे थे बार बार, कुछ पैसों की ज़रूरत हो तो बताना। उसने कई बार, क्योंकि मजदूर भाई भी स्वाभिमानी होते हैं ना, उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कल नहीं आप बताओ, हिचकिचाओ मत। तो जब वो महिला बोली हाँ आप दे दें, तुरंत भाई तरुण सेठ ने उनको पैसे निकाल करके दिए और तुरंत ही उस महिला ने उनके चरण छुए। उन्होंने कहा नहीं 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 बहन, ऐसा मत करो। तो ऐसे भाई तरुण सेठ जैसे हमारे प्रदेश में, राष्ट्र में हजारों हैं जो आज लगे हुए हैं, लेकिन सरकारों में बैठे आलाधिकारी, उनके बारे में क्या कहूँ। क्योंकि मैं कोई राजनेता नहीं, कोई बहुत बड़ा जनप्रतिनिधि नहीं, लेकिन वो खुद सोच सकते हैं कि मैं उनको यही कहूँगा कि जरा इन समाजवीरों से सीखो, जो कि मंडी समिति में वो कोसीकल्ला में भाई तरुण सेठ जी जाकर के उनको दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं। ऐसे ही मथुरा में, हमारे वृंदावन में हमारे भाई नागेंद्र गौड़ जी काशनी सेवाधाम ट्रस्ट के, मैं पूरे भारतवर्ष के लोगों और प्रदेश के लोगों को बताना चाहता हूँ, राजस्थान सरकार, महाराष्ट्र सरकार, बिहार सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के लोगों को, कि ऐसे ऐसे वीर हैं कि वृंदावन में काशनी धाम सेवा ट्रस्ट के भागवत वक्ता नागेंद्र गौड़ जी महाराज और उनके साथी, उनकी टीम में मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भागवत वक्ता मनोज मोहन शास्त्री, विपिन बापू, अशोक व्यास, श्याम सुंदर शर्मा, और तमाम उनके साथी जो कि उनके साथ में जब से लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, वृंदावन की गली गली में, गोवर्धन की गली गली में, पहाड़ गिरिराज महाराज की पर्वत श्रृंखलाओं में जा जा करके, साधु संतों की कुटियाओं में जा करके, झुग्गी झोंपड़ियों में जा करके कभी राशन बांटना, कभी भोजन बांटना, कभी फलाहार बाबाओं के लिए फला देना, सेब संतरा केला बंदरों को, गाय माताओं गौशाला में जाकर के काशनी धाम के गुरु शरणानंद महाराज, रमण रेती वाले के कृपा पात्र शिष्य भाई नागेंद्र जी महाराज, जो सौभाग्य से हमारे साथी हैं, उन्होंने इतना काम किया है कि शायद घर में बैठे उन बड़े बड़े पूंजीपतियों को भी ये सोचना पड़ा होगा कि काश हमको भी कुछ करना चाहिए। मुझे हैरानी होती है कि वृंदावन में नागेंद्र गौड़ जी ने एक भी दिन रुका नहीं, उनका कारवां निरंतर रूप से चलते रहे।
ऐसे अगर भाई नागिन जी जैसे हजारों हो जाएं तो सरकार से भी शिकायत खत्म हो जाए, क्योंकि सरकारें तो कुछ सोच ही नहीं रही हैं। हम कितना कह रहे हैं इन मजदूर भाइयों को, लेकिन मैंने पत्रकार साथियों से, तमाम प्रतिनिधियों से पूछा कि भाई सरकारों के मुख्यमंत्री प्रदेश सरकारों के केवल वीडियो कॉन्फ्रेंस करके तीसरी कर रहे हैं, इनके नीचे बैठने वाले जलाधिकारी स्तर के लोग, जिनके नीचे और नीचे बैठने वाले लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। और मजदूर भाई धूप में जहां जस के तस पड़े हुए हैं, उनको कहीं बसों की सुविधा तक नहीं है आज की डेट में। तो मेरा हाथ जोड़ के प्रदेश सरकारों से अनुरोध है, चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, बिहार की हो, मध्य प्रदेश की हो, उत्तर प्रदेश की हो, हरियाणा की हो, भाई जरा इतनी बसें हैं, जरा उनको चलवाओ। और रेल मंत्रालय वाले भैया जरा रेल मंत्रालय एक ट्रैक उनके लिए दे दो जरा मई जून तक, क्योंकि लॉकडाउन तो चलता रहेगा। ये कोरोना की बीमारी तो ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी है भाई लोगों, जरा इन मजदूर भाइयों को तो पहुंचाओ। और कल जो औरैया में हुआ है ना, ऐसा ना हो भैया, इसके लिए जरा सोचो भाई। जैसे आपके घर परिवार के लोग हैं, ऐसे ही तो वो भी तो अपने वाली बच्चे वाले लोग हैं, जरा उनके लिए भी तो सोचो भैया। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं भैया, जरा थोड़ा सा मेरी बात को जो भी लोग सुन रहे हैं वो भी आगे तक पहुंचाएं, अपने अपने स्तर से कोशिश करें, जलाधिकारियों को चेताएं, उप जलाधिकारियों को चेताएं, ताकि ये बसों से अपने अपने घरों तक ये मजदूर भाई पहुंचें। जैसा कि मेरे मन में एक दो लाइन आई कि आज श्रमिक भाई परेशान है, आज श्रमिक भाई परेशान है, इंसानियत भी देख करके परेशान है, और इस मंजर को देख के ऊपर वाला भी हैरान है। तो मेरा अंत में यही कहना है कि जरा भैया, जितने भी हमारे भारतवर्ष में कोरोना काल में जो सेवा दे रहे हैं ना, उन समाज वीरों ने तो उतना काम किया है, जिसमें सर्वप्रथम हमारे अस्पतालों में पीपीई किट पहन करके नर्सिंग स्टाफ में लोग, हमारी बहनें, नर्स बहनें, हमारे भाई वार्ड बॉय, डॉक्टर, जो कि पीपीई किट पहन के जब सघन रूप से कमरे में को कोरोना मरीजों के बीच में खड़े होते हैं ना, तो लगने लग जाता है कि हम उनके लिए क्या ऐसा कुछ करें। उनके लिए तो भारत के राष्ट्रपति को 5-5 लाख रुपए कम से कम देने चाहिए, और एक अलग से राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित करना चाहिए उन डॉक्टरों के लिए, नर्सेज के लिए, वार्ड बॉय के लिए। और दूसरे नंबर पर हमारे सैन्य बल, पुलिस बल के लोग जो ये दिन रात ड्यूटी पर है, लॉकडाउन सफल कराया मित्रों, सरकार को इनको भी कुछ पुरस्कार राशि देकर के कुछ सम्मान देना चाहिए। और तीसरे नंबर पर ये हमारे सामाजिक मंच पर काम कर रहे लोग। चौथे नंबर पर हमारे पत्रकार भाई, जो कि दिन रात अपने घर से निकल करके रात के 2 बजे घर पहुंचना, कलम चला करके प्रशासन को अवगत कराना, ये 2 महीने इन पत्रकार भाइयों ने मेहनत की है मित्रों। ये 4 स्तंभ, जिस प्रकार हमारे भारतीय लोकतंत्र के स्तंभ है ना, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और प्रेस, इसी प्रकार ये डॉक्टर, चिकित्सा योद्धा, पत्रकार योद्धा, पुलिस बल योद्धा और समाज सेवी योद्धा, यानी 4 लोगों की वजह से कोरोना से बहुत हमारे इस भारतीय जनता को राहत मिली है। कई पुलिस वालों ने अपने हाथ तक कटवा लिए, कई पुलिस वालों की चोट खा लिए, कई डॉक्टरों को पिटना पड़ा, कई समाज सेवियों को बीमारी मानना पड़ा। यहाँ जयपुर में 2 विप्र समाज, ब्राह्मण समाज के 2 भाई, जो कि विशेष समुदाय की बस्ती में भोजन बांटने जाते थे, तो वहाँ उनको कोरोना लग गया और काल के गाल में समा गए। इसलिए मेरा सबसे अपील है कि आप सभी
ये जो संकट है अभी 1-2 महीने का है और सब कुछ अच्छा चलने लग जाएगा। लॉकडाउन 4 भी आ गया, उसकी एडवाइजरी भी घोषित हो गई हैं। लेकिन सबसे मेन जो समस्या आ रही है इन मजदूर भाइयों की, तो मेरा समाज सेवियों से भी अनुरोध है कि समय समय पर इन लोगों की सेवा करते रहें। जहाँ जहाँ आपको जो मिलें उनको जलपान भोजन दें। मैं आप सभी के कुशल क्षेम की कामना करते हुए अपनी वाणी को विश्राम देते हुए बस यही कहूँगा कि जो हमारे मजदूर भाई हैं ना, ये अति लघु उद्योग हो चाहे लघु उद्योग हो चाहे दीर्घ उद्योग हो, ये रीढ़ हैं। सरकारें भूल नहीं जाना, पैकेज तो बना दिए 20 लाख करोड़ के, कि इतना भाई ये ले लें तू लघु उद्योग वाले, लेकिन ये नहीं होंगे तो उद्योग नहीं चलेंगे। जरा इनके लिए भी सोचो। और कैसे भी मई जून इनका ध्यान देते हुए आज भी हजारों मेरे पास वीडियो आई हैं मध्य प्रदेश से, बिहार से, हमारे बहुत पुराने साथी हैं, उन्होंने भेजा है। दिल रो जाता है उनको देख करके। और सरकारें दम भर रही हैं कि हम ये हो रहा है, हम वो, कुछ नहीं हो रहा है। केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से काम हो रहे हैं। डीएम साहब कह रहे हैं कि हो रहा है साहब, हो रहा है, मुख्यमंत्री जी संतुष्ट हो रहे हैं। ये चल रहा है सरकारों में। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है, इन मजदूर भाइयों की जरा सोचो। कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता यारो उसका तो खुदा होता है। लेकिन फिर भी इंसानियत को जिंदा रखना होगा। इन मजदूर भाइयों को उनके घर पहुंचाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बड़ी वाणी को विश्राम दे रहा हूं। और आप सभी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। और कोरोना को अपने जीवन का हिस्सा भी मानना पड़ेगा। कुछ नियम कानून का पालना करना होगा, जिसमें कि मास्क पहनना, दस्ताने पहनना, तमाम ऐसे कुछ नियमों का पालन करना होगा। और हमें अपने साथ साथ देश को बढ़ाना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।